रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 42वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, कुब्जा को सीधी कियो सरासन भंग, देखो परमोत्सव तहाँ 42 भूरंग। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, इसके उपरांत सुख देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग बाजार में आकर ग्रहण किए चंदन का पात्र शोभायमान मुख वाली सामने तरुण कुबरी स्त्री को देखकर हंसकर पूछा कि हे सुंदर झंगा वाली, तू कौन है और यह चंदन किसका है? यह हमारे सन्मुख भली प्रकार समझा कर कहो, क्योंकि जो यह उत्तम चंदन हमको दो तो तुम्हारा अभी कल्याण होगा। यह सुनकर कुबरी बोली कि हे सुंदर, मेरा नाम कुबरी है और कंस की मैं दासी हूँ और नित्य प्रति चंदन घिसना यही मेरा काम है, क्योंकि मेरा घिसा चंदन राजा कंस को अच्छा लगता है। परंतु अब आपके बिना इस चंदन के लगाने का कोई पात्र नहीं है। इस प्रकार सुंदर रूप, सुकुमारी और रसिकता, हंसनी बोली तथा चितवन से मोहित हो कुबरी ने श्री कृष्णचंद्र बलदेव के चंदन लगाया। केसर मिला हुआ चंदन सांवरे अंग में जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने लगाया और कस्तूरी मिला हुआ चंदन गोरे अंग में जिस समय बलदेव जी ने लगाया, उस समय दोनों भाई अत्यंत शोभायमान लगने लगे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दर्शन का फल दिखाने के लिए सुंदरमुखी 3 स्थान से टेढ़ी कुबरी को सूधी करने का विचार किया और फिर कुबरी के पांवों को अपने चरणों से दाबकर 2 उंगली जिसमें ऊंची की ऐसे हाथों को ठोड़ी के नीचे लगाकर श्री कृष्णचंद्र ने कुब्जा के देह को सीधा कर दिया। उस समय सीधे बराबर हैं अंग जिसके बड़े नितंब और स्तन वाली ऐसी कुब्जा भगवान श्री कृष्णचंद्र के हाथ का स्पर्श होने से एक सुंदर स्त्री हो गई। इससे उपरांत आप ही रूप, गुण, उदारता यह सब कुब्जा में आ गए। तब कामदेव से पीड़ित हो वह उपजा दुपट्टे का छोर पकड़ भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहने लगी कि हे वीर, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम मेरे संग चलकर मेरा भवन पवित्र करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती और तुमने मेरा मन चलायमान किया है, इसलिए मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार जब कुब्जा ने कहा तब उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी और अपने मित्रों का मुख देख कुछ एक मुस्काते हुए कुब्जा से बोले कि हे सुंदर भ्रगुटी वाली, तुम्हारी भ्रगुटी हमारे मन को खींचती है, तुम हमारा दुपट्टा क्यों खींचती हो?
मैं कंस को मार अपने सुहृदों का कार्य सिद्ध करके मन का दुख दूर करने वाले तुम्हारे घर आऊंगा, क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, किसी से जान पहचान नहीं और हमारा यहाँ घर नहीं। हमें तो केवल तुम्हारा ही आशय है। जब तुम्हारे ही यहाँ न आएंगे तो और कहाँ जाएंगे। इस प्रकार मीठे मीठे वचन कहकर और कुब्जा को वहीं छोड़कर भगवान आगे चले। तब बनियों ने पान, माला, चंदन इत्यादि भेंट लेकर बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र को दी। हे महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के कारण उत्पन्न हुए कामदेव के शोभ से मथुरापुरी की स्त्रियां विहल हो गई, अर्थात वस्त्र उनके खुल गए, चोटी उनकी खुल गई, चूड़ी खिसक आई और जैसे कोई चित्र खींचकर खड़ा कर देता है उसी प्रकार वह सभी खड़ी रह गई। इसके उपरांत अच्युत भगवान श्री कृष्णचंद्र मथुरा वासियों से पूछते पूछते धनुषशाला में गए और वहां जाकर इंद्र के धनुष के समान धरा हुआ धनुष देखा। हे महाराज, यद्यपि बड़े बड़े बलवान पुरुष उसकी रक्षा कर रहे थे, पूजा हो रही थी, अत्यंत जिसकी शोभा थी, परंतु तो भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने लोगों के मना करने पर भी उसे उठा लिया और लीला पूर्वक एक हाथ से ही उठाकर पल भर में मनुष्यों के देखते देखते बीच में से उसे खींच डाला। जैसे मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ डालता है उसी प्रकार उसे तोड़ डाला। हे राजन, जिस समय धनुष टूटा उस समय महागंभीर शब्द हुआ। उस शब्द से पृथ्वी, आकाश एवं स्वर्ग सब दिशाएं व्याप्त हो गई और उस शब्द को सुनकर कंस का हृदय भी अत्यंत भयभीत हुआ। इसके पीछे उस धनुष के रक्षकों ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने अपने अनुचरों सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र को पकड़ लो इस प्रकार कहते हुए चारों ओर से उन्हें घेर लिया। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी इन असुरों को अपने मारने के लिए आया देख क्रोधित होकर धनुष का एक एक टुकड़ा हाथ में ले उन पुरुषों को मारने लगे। फिर कंस की भेजी हुई संपूर्ण सेना मार धनुषशाला से बाहर निकल मथुरापुरी की संपदा देख हर्षित होकर घूमने लगे। मथुरापुरवासी नर नारियों ने भगवान श्री कृष्ण बलदेव का अद्भुत पराक्रम और धृष्टता देख अपने मन में जाना कि ये कोई उत्तम देवता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कृष्ण बलदेव विचर रहे थे कि इतने में ही भगवान सूर्य अस्त हो गए और संध्या हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण बलदेव गोपू सहित मथुरापुरी से बाहर निकले और जहां गाड़ियां छूटी थी वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र को व्रज से चलते समय गोपियों ने विरह में व्याकुल होकर जो जो बातें कही थी वे सभी श्री कृष्णचंद्र के अंग की शोभा देख मथुरा वासियों ने सत्य जानी, क्योंकि लक्ष्मी भी अपने भजने वाले ब्रह्मादिकों को छोड़ इसी रूप की चाहना करती हैं। इसके उपरांत चरण धो रामकृष्ण दूध भात का भोजन कर कंस का विचार जान उस रात्रि को सुखपूर्वक वहीं रहे। कंस धनुष का टूटना, राक्षसों का मरना और अपनी सेना का वध सुनकर कि यह कृष्ण का केवल खेल है, कुछ पराक्रम नहीं है, ऐसा विचार करके मारे भय के उसे नींद नहीं आई, अर्थात महाभयभीत हो गया। तब वह दुष्ट बुद्धि कंस मृत्यु की जताने वाले जागते में सोते में बहुत से खोटे स्वप्न देखने लगा। दर्पण और जल में मुख देखने पर उसको अपना सिर नहीं दिखता था। चंद्रमा, सूर्य दो दो रूप नहीं हैं, परंतु उसे दो दो दिखाई दिए। अपना परछाई में छिद्र दिखे, उंगली देकर कान में देखा तो घू घू शब्द भी सुनाई नहीं आता है। वृक्ष सोने के से दिखाई देने लगे और कीच व रेत में अपने पांव के चिन्ह भी न दिखे। इसके उपरांत यह स्वप्न देखा कि भूत प्रेत छाती से लगाकर मिलते हैं और गधे पर चढ़ा गुड़हर के समान फूलों की माला पहने अकेला तेल में भीजा जहर खाता नग्नवेश किए मैं दक्षिण दिशा को चला जा रहा हूँ। इस प्रकार स्वप्न में और जागते में खोटे खोटे शकुन देख मृत्यु से डरे कंस को रात भर चिंता के कारण नींद नहीं आई। हे कुरु वंशोत्पन्न राजा परीक्षित, इस भांति जो तो वह रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल हुआ, जल में सूर्य निकला। उस समय राजा कंस ने मल्लों की कुश्ती लड़वाने के लिए बड़ा उत्सव कराया। पुरुष रंगभूमि की पूजा करने लगे। उसी समय भेरी बजने लगी। माला, पताका और वस्त्रों के बंधनवारों से मचान सजाए गए और मचानों के ऊपर
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जिनमें मुख्य मुख्य पुरवासी तथा देशवासी थे सुखपूर्वक आकर वहां बैठ गए। इसके उपरांत राजा कंस भी अपने प्रधानमंत्री को संग ले अखंड मंडल वाले राजा के बीच में एक राजमचान था उसके ऊपर आ बैठा, परंतु भय के कारण हृदय कांप रहा था। नगारों के बजते ही झटपट मल खंभ ठोक जांगिए एहन सिंदूर की बिंदी लगा धूरी मल छोटी छोटी चूटियां बड़े गर्व भरे अपने अपने उस्तादों को संग लेकर रंगभूमि में आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल ये अखाड़ों में आए और मनोहर बाजों का शब्द सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके उपरांत कंस के बुलाए नंद आदि संपूर्ण गोप भी राजा कंस को भेंट देकर एक मचान पर आकर बैठ गए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के द्विचत्वारिंशो अध्याय 42वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।